अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आपका भाई आमिर गज़ाली। हमारे बहुत सारे अहबाब ने हमसे सवाल किया था कि हज़रत गुस्ल का आसान तरीक़ा बता दीजिए, इसलिए कि देखा यह जाता है कि हमारे बहुत सारे अहबाब को जो है वो गुस्ल का सही तरीक़ा मालूम नहीं होता। तो अगर आपको गुस्ल का सही तरीक़ा मालूम नहीं है और आपसे गुस्ल करना नहीं आता, आप अगर 7 समंदर के अंदर भी नहा लेंगे तो ये बात याद रखिए, आप हरगिज पाक नहीं हो सकते। तो जो गुस्ल का तरीका है वो ये है कि जब हम गुस्ल करने के लिए बैठें तो अगर हम ऐसी जगह गुस्ल कर रहे हैं, यानी गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल कर रहे हैं कि दरवाज़ा बंद है या ऊपर से छत पटी हुई है, या ऐसी जगह गुस्ल कर रहे हैं जो आड़ की जगह हुआ करती है, तो ऐसी जगह में अगर हम गुस्ल कर रहे हैं तो जो है कपड़े जिस्म पर ना हो तो कोई कबाहत नहीं है। और अगर हम ऐसी जगह गुस्ल कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारे अहबाब हमारे टोवेल में गुस्ल करते हैं या खुली जगह में गुस्ल करते हैं, तो याद रखें ऐसी सूरत में नाक से लेकर घुटनों तक, यानी घुटनों के नीचे तक नाक से लेकर के सतरे औरत जिसको बोला जाता है उसको छुपाना ये जरूरी है, इसलिए कि ये सतरे औरत का दिखना हराम है, सतरे औरत का दिखाना ये हराम है। तो अगर हम गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल कर रहे हैं या अगर हम कहीं खुली जगह पर गुस्ल कर रहे हैं तो गुस्ल का सही तरीका ये है कि हम सबसे पहले अपने हाथों को धोएंगे। हाथों को धोने के बाद में अगर हमारे जिस्म पर कहीं नजासत लगी हुई है, जैसा कि आम तौर पर जो है वो नाक से लेकर के नीचे के हिस्से में नजासत लगी हुई होती है, तो हम उस नजासत को दूर करेंगे। और नजासत को दूर करने के बाद में हम नमाज की तरह वुजू करेंगे। जिस तरीके से नमाज के लिए वुजू किया जाता है इसी तरीके से हम वुजू करेंगे। और वुजू करने के बाद में हम जो है अपने जिस्म पर पानी बहाएंगे। अपने जो बदन है 3 मरतबा दाहिने कांधे पर और 3 मरतबा बाएं कांधे पर सही तरीके से पूरे जिस्म पर अपने पानी बहाएंगे। और पानी बहाने के बाद में हम जिस्म को रगड़ेंगे, इस तरीके से जिस्म को मलेंगे जिस तरीके से तेल लगाया जाता है जिस्म पर, यानी कि सही तरीके से जिस्म की मालिश करेंगे ताकि कोई खुश्क जगह न रह जाए। और उसके बाद में जो है अपने पूरे जिस्म पर हम पानी बहा लेंगे। ये तो हो गया गुस्ल का तरीका। अब गुस्ल के अंदर जो फराइज हैं वो क्या क्या है? तो गुस्ल के अंदर जो सबसे पहला फर्ज है वो कुल्ली करना है। अगर आप रोजे की हालत में हैं तो आप जो है गरारा नहीं करेंगे, और अगर आप रोजे की हालत में नहीं हैं तो आप जो है गरारा भी करेंगे। और दूसरा जो फर्ज है वो नाक की नरम हड्डी, ये जो नरम हड्डी हुआ करती है यहां तक पानी बहाएंगे, नाक की नरम हड्डी तक पानी बहाना। और तीसरा जो फर्ज है वो पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। अब हजरात मोहतरम, ये तो हो गया गुस्ल के फराइज। अब जो अक्सर अहबाब आम तौर पर हमारे जो गलतियां करते हैं गुस्ल करने के वक्त, वो ये करते हैं कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि गुस्ल के अंदर पूरे जिस्म पर पानी बहाना ये फर्ज है। अगर बाल की बराबर भी खुश्क जगह रह गई जहां पानी ना पहुंचा हो या पानी ना बहा हो तो ऐसी सूरत में गुस्ल नहीं हो सकता। तो हजरात मोहतरम, जब हम गुस्ल करें तो ऐसा हुआ करता है, जब हम गुस्ल करते हैं तो आम तौर पर जो जिन हजरात के, जिन अहबाब के टूंडी अंदर हुआ करती है वहां पानी नहीं पहुंचता है, तो हम जो है जब गुस्ल करें तो अपनी उंगली से उस टूंडी के अंदर उंगली को डाल लें, सही तरीके से उंगली डाल लें ताकि टूंडी के अंदर खुश्क जगह न रह जाए, सूखी जगह न रह जाए। और आमतौर से जब हम गुस्ल करते हैं तो हमारे जो कान का हिस्सा है ये अंदर का, यहां पर भी पानी नहीं पहुंचता है, ये जगह भी खुश्क रह जाती है, तो यहां भी सही तरीके से पानी बहा लें। इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गुस्ल के अंदर बाल की बराबर भी खुश्क जगह रह गई तो ऐसी सूरत में आप जिंदगी भर भी नहाते रहें, और अगर कोई जगह खुश्क रह गई जिस्म के अंदर
تو آپ کا غسل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے غسل کرتے وقت یہ خاص خیال رکھیں کہ آپ کے جسم پر کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اس لیے کہ اگر خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے غسل کا صحیح اور آسان طریقہ ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں